चलिए बच्चों, आज हम लोग किसले स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का। आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें है कविता अरमान। इसमें है शौक़ यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। हमें यही शौक़ है, यही अरमान है कि हम क्या करेंगे, कुछ करके, कुछ हासिल करके दिखलाएंगे, कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली इस दुनिया में, ये दुनिया जो मरने वाली दुनिया, यहाँ सब लोग मरते हैं जो जन्म लेते हैं, अमरों में नाम लिखाएंगे। यहाँ अमर में हम मर भी जाएंगे तब भी मेरा नाम अमर रहेगा। जैसे गांधी का है, नेहरू का है, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, वैसे अमर नाम हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। ऐसे अमरों में हम क्या करेंगे, नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जो लोग क्या हैं, गरीब और भिखारी हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, भीख मांगता है, गरीब है बेचारा, जिन पर न किसी की छाया है, जिन पर किसी की छाया नहीं है, छाया मतलब किसी की दया भावना नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, जो लोग हार गए हैं कि हमसे अब कुछ नहीं होगा, हम हार गए हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम ज़िंदगी में सक्सेस नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं कमा सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते हैं, विद्वान नहीं बन सकते हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में, उनके जो दिमाग जो बुझ सा गया है उसमें फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो। कहा जा रहा है कि रोको मत, मुझे आगे बढ़ने दो। आज़ादी के हम दीवाने हैं, हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम आज़ादी चाहते हैं। हम मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि मतलब धरती माँ की सेवा में, अपने देश की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों मतलब वो जो आज़ादी के, भारत को आज़ाद करवाया, भारत को उन जो धून के पक्के थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यहाँ अरमान मतलब होता है लालसा, सर्वस्व मतलब सब कुछ, धून मतलब लगन, अमर मतलब नहीं मरने वाला, अविनाशी, उत्साह मतलब उमंग, धून मतलब लगन। अगला पाठ है असली चित्र। इसमें है राजा कृष्णदेव राय के राज में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में भी उनकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को तो वह मान गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहाँ आ गया। मतलब क्या है कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार राज में एक महाकंजूस सेठ रहता था, है ना। एक सेठ था, सेठ व्यापारी कहा जा सकता है, वो कंजूस था, महाकंजूस था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन कौड़ी भर खर्च अगर करने की बात आए तो उसकी जान निकल जाती थी। एक बार उसके मित्रों ने कलाकार से चित्र बनवाने के लिए ये जो सेठ साहब थे उसको राजी कर लिया कि आप एक बार चित्र बनवाइए अपना। मानने को तो वह मान गया, लेकिन चित्रकार ने चित्र बनाकर जब उसके पास लाया और 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जो कि उसका मूल्य होता था चित्र बनाने वाले का, कि 100 रुपया उसकी मजदूरी थी, लेकिन वह नहीं दे पा रहा था 100 स्वर्ण मुद्राएं। वह कंजूस सेठ एक तरह का ही कलाकार था। वह अभी जो कंजूस सेठ था वह भी एक मानो तो एक कलाकार ही, क्योंकि वह अपना चेहरा का आकृति बदलने में क्या था, माहिर था। जितना बार चित्रकार चित्र बना के लाता था वह अपना चेहरा बदल लेता था और बोलता था कि यह मेरा चित्र है ही नहीं। जो चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा फिर से बदल कर वहाँ आ गया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा,
तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है। अब फिर वह सदमे में आ गया। तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, फिर यह मेरे किस काम का है? यह जो चित्र जो तुम बना के लाए हो मेरे किस काम का है? तुम ही मिला कर देख लो। चित्रकार मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूँगा। इतना कह दिया। सेठ साहब ने बोला कि अगर तुम मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बना के दोगे तभी मैं दूंगा तुम्हें पैसे। चित्रकार निराश होकर चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार फिर अपना चेहरा फिर बदल लिया और फिर से जो चित्र बनाया उसको फिर बोला तुम्हें कीमत क्यों मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरे जैसा चित्र बनाया है नहीं। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो वह भौचक रह गया। चेहरा चित्र से मिलता था सो ना मिला। फिर चित्र नहीं मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे समझ में यह बात नहीं आ रही थी आखिर ऐसी कौन सी गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन फिर वह एक चित्र बनाकर ले आया। अगला दिन फिर चित्र बनाकर लाया, लेकिन सेठ ने कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिन के जैसा ही हसन हुआ। लेकिन क्या हुआ, सेठ की कारस्तानी से, सेठ जो कलाकारी किया उससे चित्र में फिर वैसा ही उसने फिर रूप बदल लिया। इसके बाद कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा और हर बार निराशा हाथ लगी। उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं कभी नहीं मिली, कीमत नहीं मिला चित्रकार को। लेकिन एक दिन अनुभव से सेठ की चाल वह समझ गया। ये चित्रकार था वह सेठ की चाल समझ गया। ये अपना चेहरा बदलने में माहिर है। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे ना देने के बाद भी कई दिनों तक वह मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। वह सोचता था आखिर में एक दिन तो इसको चित्र मैं बना ही दूंगा। और वह लगातार कोशिश करते रहा। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब वह सोचने के बाद उसने तेनालीरामन से मिलने का फैसला किया। तेनालीरामन एक महान एक विद्वान आदमी था। उससे मिलने का फैसला किया। उसके बाद चित्रकार अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने का तेनालीरामन जो विद्वान था उससे प्रार्थना किया। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी कि कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ, खूब ठीक से मिलाकर देख लें, रत्ती भर का भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी, यानी तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा काम चांदी मतलब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सेठ ने, यानी तुम चित्र बना दोगे, तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। सेठ जी आप बिल्कुल सही क्या हुआ, सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखला कर बोला, अरे यह चित्र कहाँ, यह तो आईना है। चित्रकार ने सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवाय आपकी असली सूरत कौन बना सकता है? आईना ही आपकी असली सूरत दिखा सकता है, क्योंकि आप बहरूपिया हैं। आप अपना रूप बदलते रहते हैं। बस जल्दी ही मेरे चित्र की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें, है ना। वह बोला कि मेरे चित्र की कीमत मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें। अब सेठ समझ गया कि वह बुद्धि सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार को हवाले कर दिया। अगले दिन तेनालीराम इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तेनालीराम जो था एक विद्वान था जो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में
रहता था। तो यहाँ अपार मतलब बहुत अधिक, स्वर्ण मतलब सोना धातु, भोचक मतलब आश्चर्य, हर्ष मतलब हस्त्र मतलब परिणाम, राजी मतलब मानना, अदा करना मतलब चुकाना, कारस्तानी मतलब करतूत या कर्म। अगला पाठ है चिड़िया। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। पीपल की ऊंची डाली पर चिड़िया बैठ के गाती है। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रतीक की रीति हमें सिखाती है। वह जग की बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उसका घर जहाँ चाहते जाते हैं। उसके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। बच जाता जो तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनने आती है। बैठी घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। ये आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। इसमें बोला जा रहा है, चिड़िया नाम का कविता है कि पीपल की ऊंची, ये पीपल का पेड़ है, उसकी सबसे ऊंची डाली पर चिड़िया बैठकर गाती है। चिड़िया गाती है। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। वो अपने बोली में चींची चींची करके क्या संदेश सुनाती है, क्या मैसेज देती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रतीकी हमें रीति सिखलाती है। चिड़िया जो है बैठी प्रेम प्रीति की, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की। चिड़िया प्रेम और प्रीति प्यार का रीति हमें सिखाती है। वह जग में बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वह जग में जितना भी बंदी मानव है, जो बंदी मानव है, उसे मुक्ति का मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, जैसे पक्षी कौन कौन है, खंजन हैं, बंदी मतलब जेल में बंद या कहीं बंद, जो किसी के अंदर में काम कर रहा है, आज़ाद नहीं है, ऐसे मानव का बात कर रहा है। उसे मुक्ति मंत्र कर रही है। आज़ादी में बहुत मज़ा है, उसे यह मंत्र सिखा रही है चिड़िया गा गा कर। वन में जितने पक्षी हैं, वन में जो पक्षी हैं, जैसे खंजन कपोत चातक कोकिल, ये सब पक्षी का नाम है। काक हंस सुख आदि वास करते सब आपस में हिलमिल कर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। एक साथ सब मिलजुल कर रहते भी हैं और खाते भी हैं। आसमान है उनका घर कहाँ है, आसमान है जहाँ चाहते जाते हैं। वो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ जाना है। अभी उनको मन करेगा नदी किनारे जाना तो नदी किनारे चला जाएगा। तो ये अपना स्वतंत्रता से जीती है। इसके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं है, परवाह नहीं है, या किसी का नुकसान नहीं करना चाहती है। लोभ भी इसको नहीं है कि हम ज़्यादा अनाज इकट्ठा कर लें, ऐसा नहीं है। जितना ज़रूरत है जग में सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह इसको नहीं है कि सारा माल हम ही को मिल जाए, ऐसा इसको चाह भी नहीं है। जो मिलता अपने श्रम से, जो अपने मेहनत से, श्रम मतलब मेहनत से जो भी इसको मिलता है उतना भर लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ देते हैं। जो बच जाता है वह औरों के लिए, दूसरी चिड़िया के लिए छोड़ देते हैं या अन्य जानवरों के लिए छोड़ देते हैं। सीमाहीन मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। इधर उधर विचरण मतलब इधर उधर जिधर मन है उधर जाते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानव हमसे सीखो, तुम हमसे जीना इस जग में संसार में हमसे जीना सीखो।
हम स्वच्छंद हैं, क्या तुमने डाली है बेड़ी पग में। हम तो आज़ाद हैं, तुमने क्यों डाल दिया है मेरी पग में बेड़ी, तुम हमें पिंजड़े में क्यों बंद कर दिया है। पीपल की डाली पर चिड़ियाँ यही सुनाने आती है, यही चिड़ियाँ पीपल की डाली पर बैठ के हमें सुनाती है, बैठी घड़ी में हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। और बैठ घड़ी भर, कुछ घड़ी भर मतलब कुछ समय के लिए बैठती है, हमें चकित कर फिर से गाकर फिर उड़ जाती है। ये कल्पनात्मक कविता है जिसमें आरसी प्रसाद सिंह ने अपने मन से चिड़िया की भावना को लिखने का प्रयास किया है। तो इसमें कपोत मतलब होता है कबूतर, शुक्र मतलब होता है सुख मतलब होता है तोता, सुगा तोता, काक मतलब कौआ, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, विचरण मतलब घूमने फिरने का, कोकिल मतलब कोयल, चातक मतलब पपीहा, वास मतलब रहना आवास निवास, और बेड़ी मतलब जंजीर, पग मतलब पैर। चलिए अगला पार्ट हम लोग करते हैं, हॉकी का जादूगर। खेल के मैदान में धक्का मुक्की नोक झोंक जैसी घटनाएं होती रहती है। खेल में यह सब चलता रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1900, ये बोल रहे हैं कि खेल में धक्का मुक्की नोक झोंक जैसी घटनाएं तो आम बात है, होती रहती है। खेल में यह सब चलता रहता है। जब ये खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता रहता था। सन 1933 की एक बात है, 1933 ईस्वी की एक बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट में खेला करता था। ये बोल रहे हैं ध्यानचंद्र कि मैं पंजाब रेजिमेंट में खेला करता था। एक दिन क्या हुआ, पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। दो टीमों के बीच माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। करते लेकिन हर कोशिश इनकी बेकार हो गई। जब बेकार हो गई कोशिश तो बेकार हो जाती, तो इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर स्टिक मेरे सर पर मार डाली। इनके सर पर एक स्टिक मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, और जब चोट लग गया मुझे तो मैं मैदान से बाहर हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं पट्टी बांधकर फिर से मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तो जो खिलाड़ी था उसके सर पे पीठ पर हाथ रख के कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहकर वह खिलाड़ी कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। और इतना जब वो बोले कि तुमने मेरे सर पर मारा है, मैं इसका बदला लूँगा, और वह खिलाड़ी सुन के घबरा गया कि ये भी मार देगा मुझे। अब वह हर समय मुझे देखता रहता, मैं कब उसके सिर पर हॉकी का स्टिक मारने वाला हूँ। यह चीज़ वह सोचते रहता था कि अब मुझे भी यह मार देगा। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर से उस खिलाड़ी को पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। और इसके बाद मैंने क्या किया, एक के बाद एक 6 गोल दाग दिया। और उसके बाद उस खिलाड़ी से बोला, दोस्त खेल में इतना गुस्सा बढ़िया नहीं है, तो मैंने अपना बदला ले लिया, इतना बोल दिया, ले लिया है। अगर तुम हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। बोला कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते, अगर तुम मुझे स्टिक से नहीं मारते तो मैं तुम्हें 2 ही गोल देता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो तो बुरा काम करने वाला हर आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई हो जाएगी, और वह डरते रह गया और यह 6 गोल मार दिए। और इसी तरह से एक सीख है कि जो बुरा करता है वह भी डरता है कि मेरे साथ भी कभी बुरा हो जाएगा, इस डर से वो जीता है, इस तरह से उसका और नुकसान हो जाता है। आज मैं जहाँ जब भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता की राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बच्चे बूढ़े जहाँ भी मैं जाता हूँ आज इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ कि सब लोग मुझे घेर लेते हैं और मुझसे सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में, इनका जन्म जो है 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। कहाँ हुआ था? प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था, इलाहाबाद में, प्रयाग में। बाद में
हम झांसी आकर बस गए। पहले यह प्रयाग यानी इलाहाबाद इसी को बोलते हैं, बाद में यह झांसी आकर बस गए, पर जन्म तो इलाहाबाद में हुआ यानी प्रयाग में हुआ। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण खिलाड़ी के रूप में भर्ती हो गया। ये ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण खिलाड़ी के रूप में भर्ती हो गया। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। जो ब्राह्मण रेजिमेंट था उसका हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। ये बोलते हैं उस समय मुझे इस हॉकी के खेल में दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। कौन थे? मेजर तिवारी ब्राह्मण रेजिमेंट के थे। वह बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय ही नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते थे और अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, नया सीख रहा था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन दूसरा देश है, वहाँ ओलंपिक हो रहा था। मुझे कप्तान बनाया गया 1936 में। अब उस समय मैं सेना का लांस नायक था। क्या था? लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग ने मेरे हॉकी खेलने के ढंग से प्रभावित हुए और मुझसे हॉकी का जादूगर कहना मुझे शुरू कर दिया। लोग इतना प्रभावित हुए इनके हॉकी खेल से कि लोग इन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिए। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि वह उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। यह बात मेरी हमेशा कोशिश रहती थी। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल क्या कर लिया? जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। और खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो इसमें शब्दार्थ है टीम मतलब दल, छावनी मतलब सैनिकों का, विश्राम स्थल यानी घर टाइप का, और निखार मतलब चमक, नौसिखिया मतलब नया। चलिए अगली कहानी है हार की जीत। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकारों को अपने गुरु को अपने शिष्य, साहूकार को अपने देनदार, जो लौटाने वाला है कर्ज, और साहूकार मतलब जो कर्ज लगाता है ना, सूद पे पैसा लगाता है, और देनदार मतलब जो वापस करेगा पैसा, उसे देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी मिलता है कि पैसा आएगा। गुरु को जिस तरह शिष्य को देखने से खुशी मिलता है, साहूकार को देने वाले से जो खुशी मिलता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था, आनंद प्राप्त होता था, है ना, घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। बाबा भारती क्या करते थे? भगवान की भजन भी करते थे, और उसके बाद जो समय मिलता था वह घोड़े को अर्पण दे देते थे, यानी घोड़े की सेवा में लगाते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। घोड़ा क्या था? बहुत ही सुंदर भी था और बलवान था। इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। ऐसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती उस घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। क्या बोलते थे? सुल्तान। अपने हाथ में खरहरा करते अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न भी होते। अपने हाथ से उसे खरहरा करते, यानी उसे घोड़े को खरहरा करते, यानी उसे क्या करते? सेवा सत्कार करते, उसे सहलाते, उसके हाथ को, उसके शरीर को, और खुद दाना खिलाते। दाना भी खुद से खिलाते, देख कर प्रसन्न भी होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उसके लिए असह्य थी। अगर सुल्तान कहीं चला जाता था तो वो बड़ा ही असह्य हो जाता था उनके लिए। वे उसकी चाल पर लट्टू थे मतलब दीवाने थे।
वे कहते कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर, जैसे घनघटा यानी बादल को देखकर मोर नाचता है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे ना लगा लेते तब तक उन्हें चैन भी नहीं आता था। यानी हर दिन सांझ के समय वह चक्कर लगाता था। खड़क सिंह उस इलाके का एक कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह क्या था? उस इलाके का एक डाकू था, कुख्यात था, विख्यात नहीं कुख्यात था। लोग उसके नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उनके कानों में भी पहुंची। यानी सुल्तान का जो बड़बड़ाईपन था, सुल्तान की अच्छाई बात जो थी, खड़क सिंह भी समझ गया कि सुल्तान इतना अच्छा है, उसका बात उसके कानों तक भी पहुंच गया। उसके हृदय में उसे देखने के लिए अधीर हो उठा और वह उसे देखना चाहता था। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार कर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान ने की चाह ने खींच लाई बाबा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बोला, मैं तो सुल्तान को देखना आया हूँ बाबा, इसी की चाह ने मुझे यहाँ खींच लाया। बाबा भारती बोले, ये बड़ा विचित्र जानवर, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में तो बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह बोला, बाबा भारती जो एक बार देख लेता है, बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। ऐसा खड़क सिंह से बाबा भारती बोल रहे हैं कि जो एक बार मेरे घोड़े को देख लेता है उसके दिमाग में मेरा घोड़ा हमेशा चलते रहता है। बहुत दिन किससे अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। खड़क सिंह बोला कि बाबा बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि आऊँगा आपका घोड़ा देखने, लेकिन आज आ गया हूँ बाबा। और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़े को गर्व से और खड़क सिंह ने घोड़े को आश्चर्य से उसने क्या किया है, सहर्षों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों तक गुजरा ना था। खड़क सिंह ने बहुत घोड़ा देखा था, लेकिन ऐसा घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा। भाग्य की बात है, ये भाग्य की बात। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। वो इस खड़क सिंह सोच रहा है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ से क्या मतलब? कुछ देर तक तो वह आश्चर्य से चुपचाप खड़क सिंह खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वो बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल ना देखी जाए तो क्या? खड़क सिंह ने बोला, बाबा मैं इसे चलाकर देखना चाहता हूँ, जब तक इसकी चाल ना देखूँ तो घोड़ा किस बात का? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर वह हृदय से फूलों न समाया। वह जो है, ये जो बाबा घोड़ा का प्रशंसा सुने तो वो फूलों न समाया, क्योंकि वह भी एक मनुष्य है। जब किसी का चीज़ का बड़ाई होता है तो वो मनुष्य खुश हो जाता है कि वह हमारे चीज़ का बड़ाई कर रहा है। घोड़े को खोलकर बाहर ले लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु को वेग से तोड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लूट गया। खड़क सिंह सोचने लगा कि यह जो है घोड़ा हमें चाहिए। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उसे अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, ताकत था, रुपया था, आदमी थे। जाते जाते वह बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर खड़क सिंह चला गया। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती। वह सारी रात अस्तबल की रखवाली करते। प्रतिक्षण उसे खड़क सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए, बहुत महीने बीत गए, किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह भी हो गए। वह भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या झूठ समझने लगे और सोचा वो खड़क सिंह अब नहीं आएगा, यह बात मिथ्या है, यानी झूठ है, एक सपना था, बुरा सपना था, वो बीत गया। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सांझ का समय था। कहा जा रहा है कि बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर बैठ के घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आँख
आँखों में इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। किनकी आँखों में? बाबा भारती की आँखों में। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग, और मन ही मन फूले ना समाते थे, बहुत खुश होते थे घोड़े को देख। अचानक एक और आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगाल की बात भी सुनते जाना। इस आवाज़ में करुणा थी, मतलब बड़ा ही रोते रोते कोई बोला कि बाबा, इस कंगाल की बात थोड़ा सुन लो। बाबा ने घोड़े थाम लिया। देखो, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है। वह बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो बाबा, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर। वो बोलता है, जो अपाहिज है, वो बोलता है कि रामावाला एक जगह है, यहाँ से 3 मील दूरी है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वह बोल रहा है। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? अपने दुर्गादत्त वेद का नाम सुना है? मैं उनका सतेला भाई हूँ, वह बोलता है। बाबा भारती ने उतरकर उसे घोड़े पर क्या कर लिया? बिठा लिया। स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथों से क्या हो गया? छूट गया। वह आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, है ना। लगाम क्या हो गया? छूट गया बाबा भारती के हाथ से। वह जो सामने अपाई था, वो पीठ तान कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख में भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। अपाहिज खड़क सिंह था। वह अपाहिज खड़क सिंह था। खड़क सिंह अपाहिज का बहाना बनाकर घोड़े पर तन कर बैठ के घोड़े को भगाकर क्या हो गया? ले गया। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे। उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाए और कहा, जरा ठहरो बाबा जी, अब यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह बोलता है। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, जा रहे हो तो मेरी बात एक सुन लो। मैं प्रार्थना करता हूँ और स्वीकार न करना मेरी बात, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। बाबा ने कहा कि तुम जो मेरे साथ किए हो ना, मुझे आप घोड़े पर चढ़कर मुझे धक्का मार के गिरा दिए हो ना, अपाहिज का रूप बनाकर, यह बात किसी को बोलना नहीं। खड़क सिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया। उसके विचार था कि उसे घोड़े को लेकर वहाँ भागना पड़ेगा। उसका विचार था कि वह इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा भारती ने कहा कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग जाएगा तो किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने तुम पर विश्वास किया तो अपाहिज का रूप में था तुम, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। अगर लोग भी अपाहिज पर विश्वास करना बंद कर देंगे इस घटना को सुनकर, तो कोई अपाहिज का मदद नहीं करेगा, विकलांग अपाहिज का मदद नहीं करेगा। यह कहते कहते सुल्तान उसने सुल्तान की ओर मुंह मोड़ लिया, जैसे उसमें कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह जो है बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था, पूरा और सन्नाटा था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था और वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु उसने किसी चोरी अथवा डाके का भय अब नहीं था। खड़क सिंह आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर क्या कर दिया? बांध दिया। बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया।
इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर, बाबा भारती का पांव जो है स्वयं अस्तबल की ओर चला गया। उनको नहीं लगा कि घोड़ा होगा, लेकिन पहले की आदत थी तो आदत वही था कि अस्तबल की ओर ऑटोमेटिक वो चले गए। और फिर फाटक पर पहुंचकर अपनी भूल का प्रतीत हुआ। सोचा अरे यहाँ क्यों आ गए, यहाँ तो घोड़ा है नहीं। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का बना दिया था। वह वहाँ रुक गए। थोड़ी देर में अपनी स्वामी की पाँव की चाप को पहचान लिया घोड़े और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुस गए। अपने प्यारे घोड़े से गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे मानो कोई पिता अब बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। यानी वह क्या हो गए, उस घोड़े से मिलकर मानो कि जैसे पिता पुत्र बहुत दिन के बाद मिलके आपस में गले मिल के रो रहे हैं, वैसे वह घोड़े से लिपट कर रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, बार बार उसके मुंह में थपकियां देते रहे। फिर संतोष से बोलते हैं, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बोल रहा है ये अपाहिज बन के मुझे धोखा दिया, अब तुम सुल्तान, मैं तुम्हें किसी गरीब की सहायता के लिए नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर बाबा भारती ये कहानी ख़त्म हो जाता है। देनदार मतलब होता है कर्जदार, छवि मतलब होता है शोभा सुंदरता, बांका मतलब होता है अनोखा सुंदर, विस्मय मतलब आश्चर्य, असहाय मतलब सहनीय, अंकित मतलब लिखा हुआ, करुणा मतलब दया, प्रयोजन मतलब उपयोग। धन्यवाद।